आ जाओ मेरे बब्बर शेरो। अरे उधर कहाँ घूम रहे हैं, उधर कहाँ देख रहे हैं? तेरी के, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? हीरो बनना है ना, हीरो मतलब समझते हैं वही नहीं जो एक्शन आता है, मिथुन चाहे चार को फैट मारा, ना ना ना, वो हीरो नहीं होता है। जीवन में जो सक्सेस ले लिया, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा किया, जो अपने दुश्मन को जवाब दे दिया, जो आपको निठल्ला नकारा निकम्मा समझते दो कुछ नहीं करेगा नालायक है, तो उसको जवाब दे दिया, वही असली हीरो होता है। और मेरा भरपूर साथ है, कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए। आज का जो क्लास है बेहतरीन क्लास है। ये बेसिक मैथ का सीरीज चला रहा हूं कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए। आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, आप जीरो बट्टा सन्नाटा है मैथ में, ये सीरीज की खाली मेरी एक क्लास देख लीजिए, मैथ में आप आग बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज का क्लास पूरा पॉइंट टॉपिक है, पॉइंट वाला, दशमलव जो तोड़ना, दशमलव हटाना, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन भी लाया हूं, डायरेक्ट पूरा बेसिक से उठाऊंगा, पूरा टॉपिक क्लियर करूंगा। आज के बाद आपको पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मेरा एएलपी का कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आपको आर पार करके दिया हूं, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए। आपको पता होगा मैथ का वेटेज बढ़ गया, जीके अब नहीं आ रहा है, मैथ और साइंस। तो चलिए ये कैसे आप ज्वाइन करेंगे वो मैं क्लास के एंड में आपको आराम से बताऊंगा। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है दशमलव, याद रखिएगा, डेसिमल पॉइंट जो बोलना है, दशमलव बोलिए, डेसिमल बोलिए, पॉइंट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम आपको पॉइंट तोड़ना सिखाते हैं, उसके बाद पॉइंट लगाना सीखेंगे। उसके बाद जो बोर्ड मास में पॉइंट आता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वहां पे आपको दे देगा 2.5 मल्टीप्लाई 0.009 अपॉन में 1.25 मल्टीप्लाई 0.3। आपको कहा बताइए क्या होगा आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सेकंडों में गर्दा उड़ाओगे आने वाले समय में। आने का भी यही टॉपिक है आज का, तो पहले बेस से पकड़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम पॉइंट तोड़ना सीखते हैं, पॉइंट को सीखते हैं। देखिए कहीं पर आपको दिया हुआ है 0.5 और आपको कोई कह रहा है पॉइंट हटाइए, तो क्या करेंगे, जो नंबर है पहले वो लिख लीजिए ऊपर में। 0.5 मतलब क्या, 5 है नंबर, यानी कि 5 है, 5 ले लीजिए। और पॉइंट को एक माना जाता है, पॉइंट को हमेशा नीचे में एक मानिएगा, पॉइंट का मतलब होता है एक। अब पॉइंट के बाद जितने अंक हो उतने ही जीरो डाल दीजिएगा यहां पे। तो पॉइंट के बाद 5 तो एक ही अंक है, तो यहां पे एक जीरो डाल दीजिए, ये आपका आंसर। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2। और ये काटते हैं सेम टेबल से, मैं इसका भी एक क्लास बताऊंगा अगली क्लास, जिनको नहीं काटना फाटना आता होगा, फ्रैक्शन वाले नंबर का प्लस माइनस सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभी पहले पॉइंट तोड़ना सीख लीजिए, सेम टेबल से काट सकते हैं, सेम ही टेबल से 5 1, इसको डीप में मैं अलग से क्लास दूंगा। तो 1/2 करता है तो काट दीजिए। मान लीजिए आपको कोई नंबर है 0.13, आपको कोई कह रहा है सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाना है, नंबर क्या है 13 यानी कि 13 नंबर ले लीजिए और पॉइंट को एक मान लीजिए, 2 अंक है, 2 जीरो लगा दीजिए। मान लीजिए कोई आपको कह रहा है 0.007, आपको कोई कह रहा है सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे, 007 मतलब क्या, नंबर 7 है ना। तो आप पॉइंट को एक मानिए, नंबर ले लीजिए, आप पॉइंट को एक मानिए, 1 2 3, 3 जीरो है, 3 ले लीजिए, 7/1000। कहीं भी आपको पॉइंट तोड़ना हो, 2.3 आपको कोई कह रहा है सॉल्व करिए, पूरा नंबर ले लीजिए 23, पॉइंट को एक मानिए, पॉइंट के बाद एक अंक है, 1 जीरो लगा दीजिए। माथा में छप गया, कोई आपको पूछ रहा है 0.00001 बताओ, पॉइंट में हटाइए, तो 001 का मतलब क्या, 1 है ना। आप पॉइंट को एक मानिए, 1 2 3 4 5, 5 को जीरो लगा दीजिए, 3 2 5 को जीरो, आपका आंसर निकल गया। पॉइंट को एक मानना है, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे जीरो लगा दीजिए, पॉइंट टूट जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम पॉइंट लगाएंगे कैसे, पॉइंट लगाएंगे कैसे। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 7/10, 7/10, अब मैंने कहा बताइए इसको पॉइंट में कन्वर्ट करिए। तो देखिए जब नीचे में जीरो वाला नंबर हो, 10 100 1000 10,000, तो बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, आप पहले ये समझिए, 7 नंबर ले लीजिए। अब देखिए यहां पर कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो पॉइंट के एक जीरो है, तो जो नंबर है वो नंबर ले लीजिए और उसमें एक अंक के बाद, इधर से एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए। 2 जीरो होता तो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, रुक जाइए अभी। 3 जीरो होगा, 3 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए ये 0.7 आपका आंसर है। अब देखिए, अब आप इसको 0.7 भी लिख सकते हैं,
अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0.7, ये दोनों चीजें सेम है, घबराइएगा मत। हाँ, पॉइंट से पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, आप लगाइए चाहे नहीं लगाइए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा देखने में आपको अर्धनंगा लगेगा, लगेगा नंगा है, शॉर्टे नहीं पहना है, पैंट तो पहना है, शॉर्ट नहीं पहना है, थोड़ा खराब लगता है। सुंदर दिखने के लिए हम पॉइंट के पहले जीरो लगा देते, आप नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब कुछ क्लियर करना है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। मान लीजिए यहां पे नंबर है 3/13 मान लीजिए 10, तो क्या करेंगे, 13 नंबर लीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक जीरो। अभी रुक जाइएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं। 725 बट्टे में 100, मैंने कहा पॉइंट में तोड़िए, 725, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 जीरो है, हटाइए। अब देखिए अगला मजा आने वाला है। मैंने आपको नंबर दिया यहां पे 9/1000। अब मैंने कहा आपको पॉइंट में तोड़ने के लिए, तोड़िए पॉइंट में, तो 9। अब 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो यहां पर 9 तो एक ही गो अंक है, तो 3 गो अंक कहां लाएंगे। तो जब आपके पास अंक नहीं हो तो अपने मन से जीरो लगा दीजिएगा। अब 3 गो अंक हो गया, अब 3 गो जीरो है, तो यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट बिठाना था, ये आपका आंसर है। अब यहां पे आप जीरो लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छप रहा है माथा में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, देखते रहिए, पूरा कंप्लीट है। तो आप ऐसे ही बनाएंगे कहीं भी। मान लीजिए कोई आपको नंबर दे दिया, मान लीजिए कोई दे दिया आपको 771, अब बट्टे में 10,000। अब कोई आपको कहा बताइए इसको पॉइंट में तोड़िए। ये सब जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो लास्ट में सब आता है। तो 771, अब 5 गो जीरो है तो 5 गो अंक चाहिए, तो 2 जीरो और लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए, तो जब जीरो वाला नंबर हो, ठीक है, तब तो आप पॉइंट डायरेक्ट बिठा देंगे। अब मान लीजिए अगर पॉइंट जीरो वाला नंबर नहीं हो, तब आप क्या करेंगे। मान लीजिए मैं आपको दे दिया यहां पे 5 बट्टे में 4, मैंने आपको कहा अब इसको तोड़िए, तो अब इसको अब भाग देना पड़ेगा। 5 को 4 से भाग देंगे, 4 एका 4, 1 अब नहीं लगेगा तो यहां पॉइंट लगा दीजिएगा, यहां एक जीरो, 4 दूनी 8, हटाइए 2। अब आप पॉइंट कभी मत लगाइएगा, पॉइंट हमेशा आपको एक जीरो देगा, एक बार में अपने मन से आप जीरो लग जाएगा। पॉइंट 4 पंचे 20, कट गया, हो गया आपका आंसर क्या है 1.25। कभी पल नहीं कटेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक तक ज्यादा मत निकालिएगा। हाँ, कभी मान लीजिए जरूरत पड़े 3 अंक तो निकाल लीजिए, लेकिन नॉर्मली 2 अंक तक निकाला जाता है, तब आप काटेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब पॉइंट वाले नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे, काटेंगे कैसे। हाँ, पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। पॉइंट वाले नंबर को प्लस माइनस कैसे करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से देखते जाइएगा। प्लस कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां पे मैंने आपको दिया, ध्यान देखिए, 0.3 प्लस 1.25 प्लस 35.4। मैंने कहा आपको इसको प्लस करने के लिए पॉइंट वाले नंबर को प्लस कैसे करेंगे। ध्यान देखिए, आप कुछ नहीं करना है, जो मैं रूल बता रहा हूं समझिए। पॉइंट मैच करवाना है, जब भी पॉइंट वाले नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो पॉइंट मैच करवाया जाता है। देखिए यहां पे ध्यान देखिएगा कैसे, तो 0.3 पॉइंट मैच करवाइए, 1.25 तो 1.25 पॉइंट सीधा सीधा होना चाहिए। 3 5.4 तो 3 इधर लीजिए, 5 इधर, 0.4 ऐसे पॉइंट मैच करना चाहिए। नंबर इधर बढ़ा सकते हैं, नंबर इधर, 35.4 था ना, तो 35.4 यहां रखें। पॉइंट मैच करना चाहिए, सीधा सीधी होना चाहिए। नंबर आप पीछे कर दीजिए, आगे कर दीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे बिठाना है। अब आप जोड़ दीजिए, 5 का 5, 4 2 6 और 3 9.516 और 3, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको नंबर दिया यहां पे 0.02 प्लस 1.35 प्लस 17.342। आपको इसको प्लस करके मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए। एक मैं आपको और देता हूं, 0.9 9.9 जानबूझ के दे रहा हूं, हाँ प्लस करना है। 0.9 प्लस 9.9 0.09 प्लस 99.9 प्लस 3 जरूर बताइएगा। 3 जानबूझ के डाल दिया हूं। 3 मतलब क्या, 3 को लिख सकते हैं 3.0। हाँ, ये नहीं पता है, मैं बताता हूं। मान लीजिए कोई नंबर है, यहां देख लीजिए, मान लीजिए नंबर है 5, आपको इसको पॉइंट में जरूरत पड़े तो ऐसे लिख सकते हैं 5.0। पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले जीरो का कोई वैल्यू लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर 5.00, और मर्जी और जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब 5 है।
तेरा माथा लखा करिए, ठीक है। अब माइनस, तो सेम माइनस में भी पॉइंट मैच करवाइएगा, माइनस कर दीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई कह रहा है 7.9, कोई दिक्कत नहीं है, अब माइनस 0.1, तो वही घटा दीजिए, 7.9 है 0.1 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट है। अब मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, प्लस माइनस पॉइंट वाले का सीख लिए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई 0.6 मैंने कहा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। देखिए तो पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 छक 18। अब आप यहाँ पे पॉइंट काउंट कर लीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो जो नंबर आया बाहर में मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट। मान लीजिए आपको कोई कह रहा है 0.01 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.007, आपको कोई कह रहा है मल्टीप्लाई करो। सीखिए सीखिए, मैथ सीखने की चीज है। 99% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सीखना नहीं चाहता है मैथ, वो रटना चाहता है, खाली क्वेश्चन बनाना चाहता है, PYQ बनाना चाहता है। कॉन्सेप्ट जो है वो टारारा फिश, कॉन्सेप्ट जो है उसका एकदम टीडी फिश है, कॉन्सेप्ट डब्बा है, बेसिक मैथ है, बे नहीं करता है। तभी तो आपको नौकरी नहीं लगती है। और मैथ छूट गया तो भाई आपका सिलेक्शन छूट गया, मार्क्स कहाँ से उठाएंगे। ये स्कोरिंग पेपर होता है, एक बार पढ़ लेंगे एक एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे। साइंस कितना भी पढ़ेंगे कम है, मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग पेपर होता है। अब देखिए यहाँ पे 0.01 0.5, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे यहाँ पे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, अब 5 को 7 से गुना करेंगे 35। अब कितने अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक के बाद पॉइंट, फिर एक 4 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 3 1 4 और 4 2 6, 6 अंक के बाद पॉइंट इसमें बिठाएंगे। तो ये तो 2 ही गो नंबर है, तो 4 गो जीरो ले लीजिए, ये हुआ 6 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर है। पॉइंट वाले नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब सीख लिए हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, धाराधार कंप्लीट है बबुआ, ठीक है जी। अब देखिए अब आएगा मजा, गर्दा गर्दा मजा आने वाला भी आपको। अब देखिए पॉइंट वाले नंबर को काटेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। 0.6 अपॉन में 0.5, मैंने कहा आपको इसको काटने के लिए, काट दीजिए। अब जब भी पॉइंट वाले नंबर को काटिएगा तो इधर देखिएगा कि कितने अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 1 अंक के बाद पॉइंट है और यहां पे भी 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो अगर इधर से सेम अंक के बाद पॉइंट हो तो आप पॉइंट को डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 6 और क्या बच गया 5, ये तो नहीं कटेगा, ये आपका आंसर है। रुक जाइए, मैंने आपको नंबर दिया 2.5 अपॉन 2.5 अपॉन में 2.4, मैंने कहा सॉल्व करिए। 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, 25/4। अभी रुकिएगा, धीरे धीरे, कोई चीज धीरे धीरे सीखते हैं, अच्छी चीजों के लिए अच्छा समय देना पड़ता है। मैंने आपको नंबर दिया 0.04 अपॉन में 0.08, मैंने कहा सॉल्व करिए। 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट को काट सकते हैं, कटाइए। क्या हुआ नंबर 4 और नीचे में क्या हो गया 8, ये कटेगा। सेम टेबल से काटना है, अगर कभी भी ऐसे नंबर काटना हो सेम टेबल से, 4 1 4 4 2 8, 2 से भी काट सकते थे लेकिन 2 बार काटना पड़ता। खैर इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 1/2 कंप्लीट है, पहले आप पॉइंट तोड़ना सीख लीजिए। अब देखिए अब आपको मजा आने वाला है। अगर पॉइंट अलग अलग हो तब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 0.06। अब मैंने कहा काटी से करेंगे, जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। जब पॉइंट अलग अलग हो ना तो याद रखिएगा, जब तक पॉइंट मैच नहीं करेगा, अगर यहां 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहां भी 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए, तभी आप काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं वही माथा में छापिएगा, तरीका बहुत है मैथ का बनाने का, जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अब तो यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसको 2 अंक के बाद पॉइंट बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली यहां पे 1 0 लगा दीजिए, बस हो गया। सैया भइल हवलदार, अब डर काहे का, हो गया। पॉइंट मैच, एक पॉइंट मैच करवा दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। जिसमें पॉइंट कम अंक के बाद हो उसमें 0 लगा दीजिएगा आगे में, बस हो गया। अब देखिए आपका आंसर निकल गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऊपर में क्या बच गया 20 और नीचे में क्या हो गया 6। अब इसको कटता है तो काट दीजिए, 2 से 2 3 6 और 2 से 10, 10/3 इसका आंसर है। समझ रहे हैं ना,
क्लियर है? अब देखिए, अभी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया, यहाँ पे मैंने नंबर दिया 0.5, अब मैंने यहाँ नंबर दिया 0.025, मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट। क्या करेंगे, 2 को 0 दे दीजिए ना इसको, मर्दावा साहब 2 को 0 दे दीजिए, बस पॉइंट बराबर काट दीजिए। अब ऊपर में क्या हो गया 500 और नीचे में क्या हो गया 25, ये कटता है तो काट दीजिए, डायरेक्टे कटेगा। 25 दूनी 50, घबराइएगा मत, अभी कैलकुलेशन खराब है, ये सब नहीं आता, टेंशन मत लीजिएगा, सब आ जाएगा। पर ये जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो सीखिए, पॉइंट तोड़ना सीखो तो सीख ही लेंगे। क्लियर है? 20 इसका आंसर आएगा। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। मान लीजिए यहाँ पे नंबर दे दिया, मान लीजिए 0.35 अपॉन में मान लीजिए दे दिया यहाँ 0.35, अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया 0.7, आपको कहा बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, बैलेंस करना है। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 35 दूना 70, मैं यही काट दिया 35 और नीचे में 70, 35 दूना 70, 1/2, ऊपर में 1/2, छपा माथा में। देखिए क्लियर है पूरा, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ये पॉइंट वाला आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसी में मल्टीप्लाई करके नंबर देगा, आगे आप वो सीख लेंगे, डोंट वरी, पॉइंट क्लियर है। अब आपको, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए मैं आपको दे दिया 0.02 अपॉन में 0.4 मल्टीप्लाई 0.06 अपॉन में 0.002। अब ये आपको फिर पॉइंट हटा तो सकते हैं, इसको देखिए पॉइंट हटा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 1 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे 2 अंक पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 40 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 0 यहाँ पे लगाते हैं, 3 अंक के बाद। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ऊपर में क्या आ गया 60 और नीचे में क्या आ गया 2। अब आपको इसको सॉल्व करना आता है, पॉइंट तो मैंने तोड़ दिया, अब ये सॉल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अगली क्लास इसी का वीडियो बनाने वाला हूं, घबराइए मत। इसको सॉल्व करते हैं कैसे जानते हैं? क्रॉस काटते हैं, जैसे आप इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी। खैर ये बात की बात है, अभी छोड़ दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3/2 आएगा आंसर। अब ये नहीं काटना है तो रुक जाइए, अगली क्लास जब देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं पॉइंट से निश्चिंत रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ धज्जी उड़ा के रख दिया, आप वो देख सकते हैं लाइव। आप मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे मैं बता देता हूं, बहुत जगह पढ़े होंगे, जरूर एक बार मुझसे बैच ज्वाइन करिएगा, एक बार पढ़िएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूँ, 250-300 रुपये का मेरा बैच है, कहता हूँ निश्चिंत हो जाएंगे और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, टेंशन ही नहीं रहेगा। ये मेरा रेलवे ALP मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आपको आर पार करके दिया हूँ, एकदम 0 से उठाया हूँ टॉप तक लेके गया हूँ। नंबर सिस्टम पूरा आर पार, NSS अर्थमेटिक अंगणित आर पार, एडवांस मैथ पूरा आर पार, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए एक बार लेंगे, मैथ के लिए निश्चिंत रहेंगे। आप ज्वाइन कहां से? हाँ एक चीज और पर सुन लीजिए, मेरे बैच की सबसे खास बात, आप एक बार लेंगे दोबारा कभी आपको LP के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा। और सबसे खास बात, आप बाहर से कुछ मत लीजिए, कोई बुक फुक मत लीजिएगा, मेरे क्लासेज बेस्ट है। एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, बस उसी को रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा एग्जाम देने जाइएगा गर्दा उड़ा जाएंगे। मात्र 299 में ये बैच मिलेगा, निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखेगा, इसे पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, आप जाके आराम से ले लीजिए, निश्चिंत हो जाइएगा। कोई दिक्कत उस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।